हेलो एवरीवन। क्या आप कंफ्यूज होते हैं मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड को लेके? दोनों एक जैसे ही साउंड होते हैं, एक जैसे ही इनका सुनने में लगता है, लेकिन इनके रिटर्न जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। सो एग्जैक्टली हम लोग रियल एग्जांपल्स को लेके मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड्स को समझने की कोशिश करेंगे, इनके डिफरेंसेस को, इनके फाइनल एस्पेक्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि आप जो है 2025 के जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप एक इन्फॉर्म डिसीजन बना पाएँ कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे मल्टी कैप फंड्स, उससे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि यहाँ पे जो भी हम लोग रिकमेंडेशन करेंगे, यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो कोई भी उस रिकमेंडेशन नहीं होगा। ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए हमारा सारा डिस्कशन है। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मल्टी कैप फंड्स को लेके। तो मल्टी कैप फंड्स में मैंडेटरी एलोकेशन होता है कि 25%, 25%, 25%, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, इन तीनों में आपको 25 25 25 जो है वो इन्वेस्ट करना ही है। ये सेबी का गाइडलाइन होता है। तो ये मैंडेटरी क्लॉज है जो कि किसी भी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को फॉलो करना होता है। रिमेनिंग जो 25% होता है वो फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो रिमेनिंग 25% का एक्सपोजर किसी भी सेक्टर में लेना चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन 25% ईच कैटेगरी यानी कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप में उनको मिनिमम रखना ही होता है। तो ये एक मैंडेटरी क्लॉज है मल्टी कैप फंड के हिसाब से। इसके विपरीत अगर हम लोग फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड में फ्लेक्सिबिलिटी होता है, फंड मैनेजर का चॉइस होता है कि वो किस तरह के सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने स्टडी के बेसिस पे किसी भी परसेंटेज एलोकेशन के अकॉर्डिंग जो है अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। यहाँ पे कोई मैंडेटरी रूल नहीं रहता है, कोई सेबी का मैंडेटरी क्लॉज लागू नहीं है। अब इसमें जैसे सिचुएशन क्या रहता है, इनके अगर आप परफॉर्मेंस को लेके अगर आप देखेंगे तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। जैसे मल्टी कैप फंड में निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, ये आप अगर फंड को देखेंगे तो ये लार्जेस्ट AUM के हिसाब से आपको देखेगा वहाँ पे। यहाँ इसका AUM 46,000 करोड़ से ज़्यादा का आपको दिखेगा। इसका फ़िलहाल NAV जो है वो 336 रुपीज़ के आसपास में आपको दिखेगा। इसमें CAGR की अगर हम लोग बात करें तो CAGR पिछले 3 साल का एवरेज CAGR अगर आप देखेंगे तो ये 24% का रिटर्न इन्होंने दिया है। और अगर आप 5 साल का एवरेज CAGR अगर आप देखेंगे तो 30% से ज़्यादा का रिटर्न इन्होंने दिया हुआ है। इसमें एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.73% आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया, यानी कि यहाँ पे इतने पैसे जो हैं वो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, यानी कि निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में जो है इतना पर्टिकुलर पैसा जो है वो लगा हुआ है, जो कि 46,000 करोड़ से ज़्यादा का है। इसका NAV 336 रुपीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक यूनिट की कीमत जो है वो 336 रुपीज़ के लगभग में है। यानी अगर आपको इसका एक यूनिट परचेस करना है तो मिनिमम आपको इतना रुपए देना पड़ेगा। CAGR जो है वो एवरेज CAGR की बात हो रही है, एवरेज रिटर्न की बात हो रही है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट की बात हो रही है। सो इसमें 3 साल का एवरेज रिटर्न 24% से ज़्यादा का है। तो डेफिनेटली इन्होंने निफ्टी को बीट किया है और अच्छे खासे नंबर्स के साथ में बीट किया, आप ये कह सकते हैं। 24% अगर आप रूल ऑफ 72 के अकॉर्डिंग देखें तो 72 डिवाइडेड बाय जो रेट ऑफ रिटर्न है 24 अगर आप करते हैं तो 3 साल मिलता है। यानी कि ऑन एन एवरेज 3 साल में इन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल किया है इस पर्टिकुलर फंड ने। तो ये एक काफ़ी बेहतर रिटर्न काउंट होता है। इनफैक्ट 5 साल का एवरेज रिटर्न तो 30% से भी ज़्यादा का है, यानी लेस देन 3 ईयर्स में इन्वेस्टर्स के पैसे जो हैं लॉन्ग टर्म में डबल हुए हैं। तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, ये फिलहाल इसका डिस्कशन हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एग्जिट लोड जो है वो 1% की बात की गई है। तो एग्जिट लोड बेसिकली होता है कि एक तरह से किसी भी म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड जो आप देखते हैं वो एक तरह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने के लिए होता है। तो एक तरह से ये शॉर्ट टर्म में अगर कोई विड्रॉ करता है तो एक ये पेनल्टी के तौर पे होता है। और मिनिमम शॉर्ट टर्म आप देखेंगे तो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में 1 साल का एक तरह से ये
ये टाइम होरिजिन रखा जाता है कि अगर 1 साल से पहले अगर आप पैसे निकालते हो तो आपको ये एग्ज़िट लोड यानी कि पेनल्टी देना पड़ेगा, और अगर आप 1 साल के बाद में निकालोगे पैसे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से तो आपको इस 1% ये जो चार्ज है वो आपको नहीं लगेगा, यानी कि एग्ज़िट लोड आपको नहीं देना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.73% है, तो बेसिकली एक्सपेंस रेशियो जो होता है म्यूचुअल फंड का, जो डे टू डे अफेयर होता है, इनके जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होते हैं, ऑफिस कॉस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसके लिए म्यूचुअल फंड जो है वो कुछ पर्टिकुलर कुछ पैसे जो होते हैं वो चार्ज करते हैं, और ये फिलहाल एक्सपेंस रेशियो में हमें दिखता है। तो ये 0.73% है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में। तो ये निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक दूसरा मल्टी कैप कैटेगरी में अगर हम लोग फंड डिस्कस करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, इसका अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो ये 15,000 करोड़ से ज़्यादा का आपको दिखेगा, और इसके एक यूनिट की कीमत यानी कि एनएवी की बात करें तो 897 रुपीज़ के लगभग में दिखेगा। इसके 3 साल का एवरेज सीएजीआर देखेंगे तो 21.67% हमें देखने को मिल रहा है, और 5 साल का एवरेज सीएजीआर अगर हम लोग देखें तो 25.2% के लगभग में देखने को मिल रहा है। सो वैसे अच्छा खासा डिफरेंस है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड के फंड परफॉर्मेंस में। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो फंड मैनेजर का क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि फंड का परफॉर्मेंस किस तरह का होगा। तो एनीवेज ये चीज़ें हैं। एग्जिट लोड यहाँ पे भी 1% है, और एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखें तो निप्पॉन इंडिया से ये ज़्यादा ही 0.94% आपको देखने को मिल रहा है। वैसे एक चीज़ इन जनरल आपको देखने को मिलेगा कि अगर किसी फंड में बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है तो वो लोगों को फर्दर सहूलियत पहुंचा पाते हैं, अपना जो कॉस्ट है वो कम रख के भी, यानी कि एक्सपेंस रेशियो कम रख के भी जो है अपने सारे एक्सपेंसेस को अच्छा खासा मैनेज कर पाते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे पहले से ही फंड साइज़ स्मॉल है तो उस केस में आपको एक्सपेंस रेशियो नॉर्मली ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड में यही देखने को मिल रहा है। हालाँकि सीएजीआर वाइज़ जो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है वो यही बता रहा है कि इन्होंने भी निफ्टी को अच्छा खासा अ, पॉइंट के साथ में बीट किया है। मोर देन 20% का रिटर्न जो है दोनों मल्टी कैप फंड जो है वो हमें दिखा रहे हैं। अब हम लोग फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के 2 म्यूचुअल फंड फिलहाल डिस्कस करेंगे। तो पहला एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की बात हो रही है, तो इसका एनएवी की अगर बात करेंगे तो इसका एनएवी जो है 2229 रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो यानी कि एक यूनिट की कीमत आप देखेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में तो 2229 रुपीज़ है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये अराउंड 82,000 करोड़ का है। काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट जो है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में जो है वो इन्वेस्टेड है लोगों का। सीएजीआर के हिसाब से देखेंगे तो 3 साल का एवरेज सीएजीआर मोर देन 23% है, 23.59% हमें देखने को मिल रहा है, और 5 साल का एवरेज सीएजीआर देखेंगे तो 29.09% हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी अगेन ठीक अच्छा खासा रिटर्न बोला जाएगा। एग्जिट लोड यहाँ पे 1% है, और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये 0.7% हमें देखने को मिल रहा है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक दूसरा म्यूचुअल फंड अगर हम लोग देखें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, इसकी अगर हम लोग बात करें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में अगर हम लोग नोटिस करें तो इसके एन जो है हमें 108 रुपीज़ देखने को मिल रहा है, 108 रुपये। और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 6,686 करोड़, यानी मोटा मोटी 6600 करोड़ के आसपास में है। सीएजीआर अगर आप पिछले 3 साल का एवरेज देखेंगे तो 17% के आसपास में दिखेगा, और 5 साल का एवरेज सीएजीआर देखेंगे तो 27% के आसपास में ये दिखेगा। एग्जिट लोड यहाँ पे 1% है, और एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.66% है। वैसे ये जितने भी हमने मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड का डिस्कशन किया है, ये सारे जो हैं वो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। तो ये फ़िलहाल जो है हमने डिस्कशन देखा है। तो मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड ये दोनों जो हैं मोटा-मोटी अगर आप देखेंगे तो मल्टी कैप फंड में तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना ही है, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना ही है। तो इस हिसाब से यहाँ पे रिस्क पैरामीटर थोड़ा ज़्यादा होता है, रिटर्न भी नो डाउट कि आपको लॉन्ग रन में ज़्यादा देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो ये मार्केट साइकिल के अकॉर्डिंग चल सकता है। ये बेसिकली जो भी फंड मैनेजर है उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चलता है। तो रिटर्न जो है आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी जो है ये स्टेबल रिटर्न लगभग आपको दिखा सकता है। हालांकि दोनों कैटेगरी जो है वो काफ़ी हाई रिस्क की कैटेगरी में ही देखने को मिलते हैं, जैसा कि जो भी हमने रियल एग्जांपल्स को लेकर डिस्कशन किया है वो सारे म्यूचुअल फंड जो है वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं।
तो ये सिचुएशन है, लेकिन इन जनरल यही मेंशन किया जाता है कि मल्टी कैप फंड में जो है वो बेसिकली मैंडेटरी स्मॉल कैप एक्सपोजर होने के कारण से रिस्क का जो लिमिट होता है वो बढ़ा हुआ रहता है, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड में जो है वो फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे सारी चीज़ें होती हैं, तो मोर और लेस उतना ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होता। लेकिन ओवरऑल अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड देख रहे हैं तो उसमें फंड मैनेजर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट कोई भी फंड जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे फंड मैनेजर का भी परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो वैसे तो दोनों कैटेगरी के फंड हमने डिस्कस कर लिए हैं, दोनों कैटेगरी में अच्छे खासे रिटर्न जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो भी पर्सन जो है वो या जो भी इन्वेस्टर है जो पैसे लगा रहे हैं उनका टाइम होरिजिन क्या है, वो कितने समय के लिए जो है पर्टिकुलर फंड में बने रहना चाह रहे हैं, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। वो और इसके अलावा उनका रिस्क एपेटाइट क्या है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फंड मैनेजर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो, इसके अलावा जो इन्वेस्टर है उनका टाइम होरिजिन कितना लंबे समय के लिए वो इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, और इसके अलावा जो आपका रिस्क एपेटाइट है इन्वेस्टर का, ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, और इसके बेसिस पे ही जो है आप अपना फंड सिलेक्शन कर सकते हैं। तो नॉर्मली बोला जाता है कि अगर मार्केट जो है नेगेटिव होता है तो मल्टी कैप फंड ज़्यादा रेड देखने को मिल जाता है, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड में चूँकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो फंड मैनेजर जो है अपना फंड जो है वो रिलेटिवली लेस रिस्कियर एसेट्स में जो है वो स्विच कर पाते हैं फ्लेक्सी कैप फंड में, जबकि मल्टी कैप फंड में इस तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत कम, इनफैक्ट ना के बराबर है, चूँकि वहाँ पे मैंडेटरी स्मॉल कैप एक्सपोजर है 25% का। तो ये हमारा डिस्कशन है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स जो मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड के हिसाब से होने चाहिए जो यहाँ पे कवर नहीं किए जा सके हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं ताकि दूसरे उसका बेनिफिट ले पाएँ। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।